जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस इम्पॉर्टेंट क्लास में। चलिए हम गंगा नदी तंत्र से बने हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। भागीरथी और अलकनंदा नदियां किस स्थान पर मिलकर गंगा कहलाती हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है आपका देवप्रयाग में। ये प्रश्न आपकी स्टेट पीसीएस 2012 में, उसके बाद से दोस्तों ये स्टेट पीसीएस 2023 में भी पूछा गया था। और ये देवप्रयाग कहाँ पे है? तो दोस्तों ये उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। आपसे अगला प्रश्न देखिए क्या है। गंगा नदी मैदानी भाग में सर्वप्रथम किस स्थान पर प्रवेश करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका सही जवाब है दोस्तों हरिद्वार से। ठीक है, तो गंगा नदी मैदानी भाग में सर्वप्रथम हरिद्वार में प्रवेश करती है। इसके पहले ये उबड़ खाबड़ पहाड़ी भाग में बहती है। गंगा की वह एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भाग में होता है? दोस्तों इसका नाम है गोमती। ठीक है, और ये किस ताल से निकलती है? दोस्तों गोमत ताल से। आपको ये भी पता होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है हिमालय के किस चोटी या हिमनद पर स्थित है? तो दोस्तों सबसे लंबी सहायक नदी गंगा की है यमुना, तो इसकी जो उद्गम है वो बंदरपूछ से है। ठीक है, तो याद रखेंगे हिमालय की बंदरपूछ चोटी या हिमनद पर ये स्थित है इसका उद्गम स्थल। किसका? यमुना का। दोस्तों आपसे अगला प्रश्न क्या है, पढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के दाहिने तट की मुख्य सहायक नदी है जो सीधे गंगा में मिलती है? यहाँ पे दाहिने तट की बात हो रही है। जैसे मान लीजिए यहाँ से नदी निकल रही है, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो जिस दिशा में आप देखेंगे नदी की दिशा वही होगी। तो आपका जो राइट, अगर यहाँ से आप इधर देख रहे हैं, ठीक है, तो आपका राइट नदी का राइट होगा। आपका लेफ्ट, ये मान लीजिए ये लेफ्ट है तो नदी का ये लेफ्ट होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से नदी का लेफ्ट राइट तय होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, इसका जो सही जवाब है वो है सोन नदी। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन से पूछा है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के दाहिने तट की मुख्य सहायक नदी है जो सीधे गंगा में मिलती है? तो ये निम्नलिखित में से। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। अगला प्रश्न पढ़िए। अगला प्रश्न है आपसे, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी के साथ किस नदी का संगम होता है? दोस्तों इसका सही जवाब है मंदाकिनी का। ठीक है, तो अलकनंदा कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों अलकनंदा सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। क्या नाम है? सतोपथ। ठीक है, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए क्या है आपसे प्रश्न है, गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद किस नाम से जानी जाती है? इसका सही जवाब है पद्मा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, गंगा और ब्रह्मपुत्रा के द्वारा। याद रखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे बनता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी के बाएं तट की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से देखिए यमुना जो है ये दाहिने से आके मिलती है, न कि बाएं से। बाकी गोमती हुई, घाघरा हुआ, कोसी हुआ, ये बाएं तट की नदियां हैं। आपसे अगला प्रश्न क्या है, भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वो गंगा नदी पर किन दो शहरों के बीच स्थित है? दोस्तों सही जवाब है प्रयागराज से हल्दिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग, ठीक है, ये गंगा नदी पर प्रयागराज और हल्दिया के बीच में स्थित है। किस नदी को उसकी विनाशकारी बाढ़ के कारण बिहार का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों ये है आपकी कोसी नदी। ठीक है, और इसी प्रकार से जो असम की शोक है वो ब्रह्मपुत्रा है, जिसने आजकल त्राहिमाम मचा रखा है। दोस्तों आपसे अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध शहर वाराणसी गंगा नदी के किस तट पर स्थित है? इसका सही जवाब है दोस्तों बाएं तट पर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये बन जाता है। भागीरथी नदी पर बना भारत का सबसे ऊंचा टिहरी बांध ये किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है दोस्तों उत्तराखंड में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए क्या है आपसे प्रश्न है, कालिंदी निम्नलिखित में से किस नदी का दूसरा नाम है? इसका सही जवाब है दोस्तों यमुना का। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए क्या है
सभी PYQ हैं, सभी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। देखिए ये यूपीएससी में भी पूछा हुआ था प्रश्न। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी बांग्लादेश में गंगा की मुख्य शाखा पद्मा से मिलकर किस नाम से संयुक्त रूप से आगे बहती है? तो दोस्तों ये है आपकी कौन? मेघना। ठीक है, तो तिब्बत में क्या कहलाती है? सांगपो। ठीक है, बांग्लादेश में गंगा की मुख्य शाखा पद्मा से मिलकर इसका नाम क्या हो जाता है? मेघना। और एक्चुअली में अगर हम इसको आसाम में देखें तो ये ब्रह्मपुत्रा कहलाती है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ये ब्रह्मपुत्रा के बारे में था। दोस्तों ब्रह्मपुत्रा को ही बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं, ये भी बात आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है, जो सीधे गंगा तंत्र का हिस्सा बनती है? इसका सही जवाब है दोस्तों रामगंगा। बाकी केन, बेतवा, चंबल ये क्या है? ये यमुना की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए क्या है आपसे। भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी किस वर्ष घोषित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों सही जवाब है 2008 में। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट गार्ड 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से सर्वप्रथम प्रवेश करती है? दोस्तों इसका सही जवाब है बिजनौर। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी देखिए RO 2021 में भी पूछा गया था और 2024 में भी। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है आपसे। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस अंतिम जिले से होकर बिहार राज्य में प्रवेश करती है? दोस्तों इसका सही जवाब है बलिया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए क्या है आपसे प्रश्न है, अलकनंदा और जो पिंडाल नदियां हैं इनका संगम निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? तो दोस्तों ये मिलती हैं कर्णप्रयाग में। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा, अलकनंदा नदी पर कर्ण ने क्या दिया था? पिंड दिया था। ठीक है, तो जहाँ पे कर्णप्रयाग होगा वहीं पे पिंडारी नदी आकर मिलेगी। अगला प्रश्न पढ़ें। आपसे प्रश्न है, प्रसिद्ध जो चुलिया जलप्रपात है ये गंगा तंत्र की किस उप सहायक नदी पर स्थित है? सहायक नहीं, उप सहायक। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही जवाब है चंबल की उप सहायक नदी पर ये स्थित है। ठीक है, और ये चंबल उप सहायक कैसे हुई? तो देखिए डायरेक्टली ये चंबल गंगा में नहीं मिलती, चंबल मिलती है यमुना में, यमुना मिलती है गंगा में। ठीक है, तो इस तरह से ये उप सहायक हो जाती है। दोस्तों देखिए सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे तो एग्जाम में प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई सीधे गंगा में मिलती है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी सोन नदी। ठीक है, और देखिए अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं, एक सोन और एक निकलती है कौन सी? नर्मदा। अलकनंदा नदी का जो उद्गम स्थल है कौन सा हिमनद है? दोस्तों इसका सही जवाब है सतोपत, ये मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया था। गंगोत्री यानी भागीरथी जो नदी निकलती है वो गंगोत्री ग्लेशियर से, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना निकलती है बंदरपूछ हाईएस्ट पीक से, और मिलाम किसका मतलब ग्लेशियर है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये भी गंगा की एक सहायक नदी का क्या है? उद्गम स्थल है मिलाम। गंगा नदी की कुल लंबाई दोस्तों लगभग कितनी है? तो दोस्तों जितना गंगा मैदान की लंबाई है लगभग उतना ही, यानी कि कितना? 2525 किलोमीटर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िए क्या है आपसे प्रश्न है, फरक्का जो बैराज है इसके बाद गंगा की जो मुख्य धारा है वो बांग्लादेश में चली जाती है, जबकि इसकी कौन सी मुख्य वितरिका है? तो दोस्तों फरक्का बैराज से एक वितरिका निकलती है गंगा की जिसका नाम है हुगली। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आप 26 देखिए क्या है आपसे। प्रयागराज के बाद पूर्व की ओर बहते हुए गंगा में मिलने वाली इन सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों प्रयागराज के बाद की बात हो रही है, पूर्व की ओर बहते हुए। इसका सही जवाब होगा आपका गोमती, फिर आती है घग्गर, फिर गंडक, फिर कोसी, यानी कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। गोमती दोस्तों लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी के बगल से होकर बहती है, याद रखेंगे। घाघरा दोस्तों नेपाल से आती है, जिसको हम नेपाल में किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों इसको काली के नाम से भी जानते हैं। और घाघरा की एक प्रमुख सहायक नदी जिसका नाम शारदा भी है। गंडक नदी दोस्तों ये भी आपको नेपाल से आते हुए दिखती है। और कोसी आपको पता है ये बिहार की शोक है, ये भी नेपाल हिमालय से आती है। प्रसिद्ध राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जिसे नमामि गंगे योजना के ठीक है कहा जाता है कि आधिकारिक शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी 2014 में।
और अगर आपसे पूछे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, ये किस गोल के अंतर्गत आती है, तो दोस्तों ये SDG 6 के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िए क्या है आपसे प्रश्न है, गंगा नदी भारत के कुल कितने राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों 5 राज्यों से। ठीक है, याद रखेंगे, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे प्रश्न है, सुल्तानगंज से जो कहलगांव है के बीच गंगा नदी के क्षेत्र को भारत का पहला विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सुल्तानगंज से कहलगांव तक, ठीक है, उसके बीच में गंगा नदी के क्षेत्र को भारत का पहला विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य घोषित किया गया है। यही बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आगे की बात इसमें करें तो ये बिहार में है। ठीक है, याद रखिएगा। वैसे आपसे प्रश्न बने कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय जलीय जीव है वो क्या है, तो वो भी गंगा की डॉल्फिन ही है। गंगा के डॉल्फिन को दोस्तों सूसू के नाम से भी जानते हैं। आपसे एक प्रश्न और बनता है कि इरावदी डॉल्फिन जो म्यांमार की इरावदी नदी में पाई जाती है, वह एकमात्र भारत का लोकेशन कौन सा है जहाँ पे पाई जाती है? यूपीएससी 2020 में पूछा था। तो दोस्तों आपने चिल्का झील का नाम सुना होगा। ठीक है, तो केवल चिल्का झील में पाई जाती है कौन? इरावदी डॉल्फिन। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन जाएगा। अगला प्रश्न पढ़िए क्या है आपसे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा बेसिन के अंतर्गत उत्तर वाहिनी नदी है जो दक्षिण के पठार से आकर गंगा में मिलती है? दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है सोन नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इस तरह से हमने 30 मॉडल या 30 PIQ के रूप में गंगा नदी तंत्र से संबंधित प्रश्नों को देख लिया है। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है आपका मेरे मोटिवेशन के लिए। तो दोस्तों इतना ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।